जब कुरुक्षेत्र में अपने सामने अपने गुरुजनों और बंधुजनों को देखते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह युद्ध से इनकार करते हैं और भगवान कृष्ण से कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूँ न ही राज्य का सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, इस राज्य का क्या प्रयोजन है जो अपने लोगों को मार करके प्राप्त होता है, और इन भोगों से जीवन में क्या लाभ होने वाला है। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, एसाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि चाहते हैं, ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके सब लोग युद्ध में खड़े हुए हैं। इसलिए मुझे ये सारा राज्य का भोग मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता। आचार्य पितरः पुत्रा तथा एव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनः तथा। फिर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरे जो सामने जो लोग खड़े हैं वो मेरे गुरुजन हैं, मेरे ताऊ चाचे हैं, लड़के हैं, मेरे दादा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे पौत्र हैं, मेरे साले हैं, मेरे सभी संबंधी लोग सामने खड़े हैं। इनको मार करके मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, एतान न हंतुम इच्छामि घृत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस हेतु किम नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी तीनों लोक के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं। अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। तो फिर पृथ्वी के लिए क्या करना, मैं पृथ्वी का क्या करूँगा। तीनों लोग का राज्य ही अगर मुझे प्रदान कर दिया जाए तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। इस पृथ्वी को मैं क्या करूँगा। फिर जो है अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, निहत धार्तराष्ट्रान न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम यो आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आतायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पितरों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इसमें किसी भी प्रकार से मैं कोई कल्याण मुझे दिखाई देता नहीं है। इसका परिणाम बुरा ही होने वाला है। इसलिए हे केशव, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर अर्जुन कहते हैं, तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम लोग योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कोई कैसे सुखी रह सकता है इस दुनिया में। अपने ही लोगों को मार करके, अपने ही लोगों को कष्ट दे करके कोई कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए हे माधव, मुझे इस युद्ध से मुझे रोकिए, और मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, मैं युद्ध करना नहीं चाहता, और इस युद्ध का कोई उचित परिणाम भी मैं नहीं देख रहा हूँ। इसलिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए।